हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों को साथ में जो उनका स्टैटिक पोर्शन रहता है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आप वहां से प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए। हाल ही में गुरु पर्व या जिसे कहते हैं प्रकाश उत्सव किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 27 नवंबर को हर साल गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, गुरु नानक साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन को हम याद रखने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। गुरु नानक साहब के द्वारा समाज को एकता के सूत्र में बांधने, जात पात समाज से खत्म करने में उनके जो उपदेश थे, उन सभी को मेमोराइज किया जाता है इस दिन को। ठीक है। आपको पता होगा सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए हैं, गुरु नानक साहब हुए हैं। इनका जन्म 1469 में अभी प्रेजेंट में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारी सुरंग निम्न में से किस राज्य में है? बहुत महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ बनी हुई है आजकल ये। और देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग है सिलक्यारी सुरंग, जिस पर वर्ष 2018 से काम चल रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है और 854 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 4.5 किलोमीटर की एक सुरंग बननी है। ठीक, वहाँ पर एक टनल बननी है। और इसमें क्या हुआ था कि इस टनल में इस तरीके से बनते-बनते और यहाँ पर ये जो है मज़दूर फँस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ढह चुकी थी। ठीक है? इधर से आने-जाने का कोई जो है रास्ता नहीं था। तो ऑलमोस्ट 17 दिन से ये लोग फँसे हुए थे। अभी उनको सेफ़ली निकाल लिया गया है। ठीक है? तो 41 मज़दूर थे, उनको सेफ़ली वहाँ से निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में सिलक्यारी सुरंग है, ध्यान रखना। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं। ओके? चलिए, अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर बना दुनिया का 8वां अजूबा, और आपको बताना है यह किस देश में है? भारत, वियतनाम, म्यांमार या फिर कंबोडिया? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ये मिलेगा आपको कंबोडिया में। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थलों में से है ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो चुका है और इसने इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का ये 8वां अजूबा बन चुका है। ठीक है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 12वीं सदी में जो है एक शासक हुआ करते थे, सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मूल रूप से देखा जाए तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, बट अभी प्रेजेंट में इसमें इसकी दीवारों पर हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के जो है दृश्य देखने को मिल जाएंगे आपको। बस इतना याद रखना, अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा है और कंबोडिया देश में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 15 बी का संबंध है। देखिए, प्रोजेक्ट 15 बी का संबंध ये है युद्धपोत निर्माण से। ठीक है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 12706 इम्फाल नाम से एक युद्धपोत है, उसका अभी हाल फिलहाल में अनावरण हुआ है। ठीक है। प्रोजेक्ट 15 बी के तहत गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर एक विध्वंसक यार्ड है ये, और इसका अभी अभी हाल फिलहाल में अनावरण हुआ है। यह भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता सुरक्षा के लिए जो मणिपुर के लोग हुआ करते थे, उनके बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इसको विकसित किया गया है। और इस युद्धपोत का जो निर्माण है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह युद्धपोत नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है, स्वदेशी रूप से विकसित भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट B5 का संबंध है युद्धपोत निर्माण से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने देश में धूम्रपान पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं और क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि इनसे पिछली जो सरकार थी, उन्होंने नई पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर बैन लगा रखा था। खासकर वो लोग जो 2009 के बाद पैदा हुए हैं, वो धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। बट अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो क्रिस्टोफर लक्सन की जो सरकार आई है, इन्होंने उस बैन को हटा दिया है और ये बैन लागू होना था 2024 से, जुलाई 2024 से ये लागू होना था, बट अब ये लागू नहीं होगा। ठीक है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन है। और जो न्यूजीलैंड की लोकेशन की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है
दक्षिण और पूरब में, यानी इधर पड़ता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चा में रही भारत संकल्प यात्रा का संबंध है। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी यात्रा वाहन है जिस पे सरकार के नीतियों के बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस वाहन पर, ये जो वाहन है, इस पर सरकार की योजनाओं की छाप देखने को मिलती है। उस पर जो है पोस्टर्स लगे रहते हैं इस वाहन की दीवारों पर, जैसे उज्ज्वला योजना हुई, आयुष्मान भारत कार्ड, इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सभी योजनाओं के बारे में आम जनता तक पहुंचाना इस वाहन का कार्य है। और ये भारत संकल्प यात्रा जो है, ये देश के लगभग हर कोने में जाने का प्रयास करेगी। ठीक है, सूचना शिक्षा संचार वैन है ये एक, जो पूरे देश में पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी कार्यों से आम जनता को अवगत कराने का काम करेगी। ठीक है, 15 नवंबर से ये शुरू हुई है और 28 नवंबर तक ये चलने वाली यात्रा थी। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला को किस बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्ष कुमार भानवाला और ये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको एचडीएफसी बैंक का जो है अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक, यानी कि 3 साल का रहेगा इनमें। और एचडीएफसी की बात की जाए तो यह सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ऋणदाता यही बैंक है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऋण प्रोवाइड कराता है सेकंड नंबर पर ये, इससे पहले एसबीआई प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसकी स्थापना होती है 1994 में और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। और नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और श्री शाजी केवी इसके प्रेजेंट में हेड हैं, श्री शाजी केवी। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, यानी आईआईएम, देखिए एम नहीं, यहाँ एल कर लीजिए एम की जगह पे। ठीक है, आईआईएल के द्वारा बच्चों के लिए खसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला टीका विकसित किया गया है। आपको उस टीके का नाम बताना है और इस टीके का नाम है मावेला। ठीक है, मावेला टीका जो है, एक तो खसरे के लिए और दूसरा रूबेला के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आईआईएम के द्वारा विकसित किया गया है, मावेला इसका नाम है। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रश्न तो इतने ही थे, बट यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स होते हैं और मोस्टली रिवीजन होता है हमारा इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए, नॉन वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा, अभी हाल फिलहाल में उसकी घोषणा की गई है। 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया गया है। एक्चुअली शाकाहारी खाने को प्रमोट करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार जीता है पॉल लिंच ने। ये एक फीमेल है और आयरलैंड की रहने वाली है। आयरलैंड 5वें बार उन्होंने ये, आयरलैंड देश ने जीता है बुकर पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पॉल लिंच के द्वारा आयरलैंड की है, बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। मलेशिया के द्वारा भारत चीन के नागरिकों को 30 दिनों तक वीजा फ्री एंट्री देने की उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। स्कूलों में शिक्षा में कमजोर छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना शुरू की गई है। ठीक है, जो बच्चे शिक्षा में पढ़ने में लिखने में कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी लंच के बाद, ऐसा बिहार सरकार ने किया है मिशन दक्ष योजना के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर, उनके लिए पका हुआ और पौष्टिक, उनके जो शारीरिक डिमांड के अनुसार खाना तैयार किया जाएगा गर्म। ठीक है, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ओके, चलिए। अगला फैक्ट एंड रिवीजन है हमारा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक दिव्यांगता की पहचान कर उचित पोषण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पृथ्वी अवलोकन के लिए भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम है निसार, उसको लॉन्च किया जाएगा अभी हाल फिलहाल में जल्दी ही। सुंगति सुंदराजन को हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में उनके योगदान के लिए पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुंगति सुंदराजन का संबंध हेल्थ केयर से संबंधित है। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 30 नवंबर का। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी हो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।